विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी श्रद्धावंत उपासक एवं उपासिका को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम जातक कथा देखेंगे अनित्य बोध। एक बार श्रावस्ती में एक गृहस्थ उपासक उपासिका रहते थे। उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई तो वो पागलों की तरह रहने लगा। रोज शमशान में जाता और वहीं भटकता, ना कुछ खाता था ना कुछ पीता था और ना ही नहाता धोता था, बल्कि वैसी चिंतित और दुखी होकर के रहता था। इस बात के बारे में जब भगवान बुद्ध को पता चला तो उस गरीब के यहाँ पे गए। भगवान के आने पे उसने बड़े आदर से उनको आसन दिया, बैठाया, भोजन दान करवाया और उसके बाद में भगवान बुद्ध ने पूछा, तुम इतने चिंतित क्यों रहते हो? तो कहता है, भगवान मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है इसलिए चिंतित रहता हूँ। तो उस समय भगवान बुद्ध उसको एक कथा सुनाते हैं। कहते हैं, पूर्व समय में वाराणसी में एक राजा राज किया करता था। उस समय बोधिसत्व का जन्म हुआ। एक घर में, एक गांव के एक घर में एक जन्म हुआ तो उसके माता पिता ने उससे विवाह करने के लिए कहा। तो उसने सोने के रंग की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को पूरे नगर में घुमाया कि ऐसी लड़की मिलेगी तो इसे शादी करूंगा करके। और वैसी सुंदर लड़की एक घर में उसे मिल गई। एक किसी सेठ की लड़की थी तो उन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार किया और उन दोनों की शादी करवा दी। काफी समय तक दोनों साथ में रहे, शील सदाचार का पालन करते रहे, अपने माता पिता की सेवा करते रहे। और कुछ दिनों के बाद में उनके माता पिता की मृत्यु हो गई तो दोनों पति पत्नी भी रहे साथ में। दोनों ही पंचशीलों का पालन करते थे। पूर्णिमा के दिनों में 8 शीलों का पालन करते थे, उपवास रखते थे और खूब दान दिया करते थे, क्योंकि दोनों ही संपन्न परिवार से थे। दोनों ही के पास 80-80 करोड़ की संपत्ति थी। दोनों ही अच्छी प्रकार से रहा करते थे और इस प्रकार से दान भी दिया करते थे और पंचशीलों का पालन भी करते थे। एक दिन किसी बीमारी के कारण उस बोधिसत्व की पत्नी की मृत्यु हो गई तो सारे नगर के लोग बहुत रोने पिटने लगे। बोधिसत्व अपने काम से आकर के देखता है कि सारे लोग क्यों रो रहे करके। तो कहते हैं, तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई इसलिए रो रहे करके, तुम क्यों नहीं रोते? तो कहता है, जब तक जीवित थी उस समय तक ये मेरी पत्नी थी, मगर मृत्यु हो गई है, ये मेरा रोना पिटना तो सुनने वाली नहीं है, मेरे रोने पिटने से वापस जीवित होने वाली भी नहीं है। इस बात को कहते हैं और कहते हैं कि जो बीत गया है उसके प्रति शोक नहीं करना चाहिए। इस बात को बोधिसत्व कहते हैं और फिर सारे नगर के लोग उसके अंतिम संस्कार करते हैं और उसके बाद में इस अनित्यता के बोध को बोधिसत्व प्रसारित करते हैं कि जीवन में सुख और दुख आते रहता है, मगर दुख होने के पर उसके प्रति रोने पीटने से ना, बल्कि उस दुख का सामना करने से मनुष्य अपने सुख की ओर जा सकता है। बल्कि पुरानी चीज़ों को याद करते करते रोते पिटते रहने से उसका कुछ भी भला होने वाला, कुछ भी कल्याण होने वाला नहीं होता है। इस बात को जब भगवान के मुख से वो गृहस्थ उपासक सुनता है तो उसको शांति प्राप्त होती है और वो भी फिर से अच्छी प्रकार से अपने जीवन को जीने लगता है और भगवान बुद्ध के बताए धम्म का आचरण करता है, पंचशीलों का पालन करता है, अष्टशीलों का भी पूर्णिमा के दिनों में पालन करता है और अपने जीवन को अच्छी प्रकार से पूर्वक निर्वाह करने लगता है। इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने अनित्य बोध का बात कही कि हर संस्कार अनित्य है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, मगर जब तक जीवन है तब तक मनुष्य को चाहिए कि वो अच्छे अच्छे कर्मों को करते रहे ताकि उसका जीवन भी सुगति की ओर जा सके। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते।
साधु साधु साधु।